कंगन और विश्वास की दीवार। शहर के एक पॉश इलाके में रहने वाली बरखा अपने सास ससुर सुमन जी और राकेश जी के साथ रहती थी। बरखा एक आधुनिक विचारों वाली कामकाजी महिला थी, जबकि उसकी सास सुमन जी पुराने मूल्यों को मानने वाली एक सरल महिला थी। घर में सब कुछ ठीक था, बस एक बात को लेकर अक्सर तनाव रहता था। बरखा को लगता था कि उसकी सास बहुत ज्यादा टोका टाकी करती है। एक दिन बरखा के मायके में शादी थी। उसने अपनी अलमारी से सोने के भारी कंगन निकाले, जो उसकी सास ने उसे मुंह दिखाई में दिए थे। शादी से लौटने के बाद बरखा ने वे कंगन ड्रेसिंग टेबल पर ही छोड़ दिए और सो गई। अगले दिन जब उसने देखा तो कंगन वहां नहीं थे। बरखा का पारा चढ़ गया। उसने सीधे सुमन जी के कमरे में जाकर पूछा, माँ जी, क्या आपने मेरे कंगन छुए हैं? सुमन जी हैरान होकर बोली, नहीं बेटा, मैंने तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाया। बरखा ने चिल्लाते हुए कहा, घर में आपके और नौकरानी के अलावा कोई नहीं आता। नौकरानी तो बरसों पुरानी है, फिर वे कंगन कहाँ गए? मुझे पता है आप अक्सर मेरी चीजों को अलमारी में रखने के बहाने चेक करती रहती हैं। अगर आपने लिए हैं तो दे दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सुमन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा मैंने नहीं लिए। शाम को जब बरखा का पति आदित्य घर आया तो बरखा ने खूब हंगामा किया। उसने कहा, आदित्य, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेंगी या मैं। मुझे शक है कि इन्होंने मेरे कंगन कहीं छुपा दिए हैं ताकि मैं उन्हें पहन न सकूं। आदित्य अपनी माँ के स्वभाव को जानता था। उसने शांति से कहा, बरखा, एक बार फिर से ढूंढ लो। पर बरखा जिद पर अड़ी रही। उसने सुमन जी को बहुत भला बुरा कहा और अंत में सुमन जी ने अपमानित महसूस करते हुए अपना बैग पैक कर लिया और पास के एक छोटे से मंदिर के आश्रम में रहने चली गई। जाते वक्त उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा धन दोबारा आ जाता है, पर विश्वास खो जाए तो वापस नहीं आता। 2 दिन बाद बरखा जब अपनी भारी साड़ियों को ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज रही थी तो उसने देखा कि एक साड़ी की तह के अंदर वही कंगन फंसे हुए थे। शायद रात को कपड़े बदलते समय कंगन साड़ी के पल्लू में फंसकर अंदर गिर गए थे। बरखा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने आदित्य को फोन किया और दोनों तुरंत आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सुमन जी बीमार बच्चों को पढ़ा रही थीं। बरखा भागकर उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कंगन मिल गए, वे साड़ी में फंसे थे। मैंने बिना सोचे समझे आप पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया। सुमन जी ने उसे उठाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बहू, कंगन मिल गए, ये अच्छी बात है, पर तुमने जो शब्द कहे थे वे मेरे कलेजे को चीर गए। रिश्तों में कंगन की कीमत नहीं होती, भरोसे की होती है। बरखा ने कान पकड़कर माफी मांगी और कसम खाई कि वो कभी भी शक के आधार पर किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएगी। उस दिन के बाद बरखा ने न केवल अपनी सास को घर वापस लाया, बल्कि उन्हें वो सम्मान भी दिया जिसकी वो हकदार थीं। सीख, क्रोध और शक में बोले गए शब्द रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। किसी पर आरोप लगाने से पहले सच की गहराई तक जाना बहुत जरूरी है।